हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 11 सितंबर है और आज के करंट अफेयर क्लास जो कुमार गौरव सर के द्वारा फुल पत्ती वाली क्लास में कराए गए हैं उसको मैं अपने हैंडराइटिंग नोट के माध्यम से आप लोग को बहुत ही कम समय में रिवीजन करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर नहीं है। G20 में 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन संघ शामिल है। G20 का 2022 में 17वां बैठक इंडोनेशिया के बाली में हुआ था और 2023 में 18वां बैठक भारत में हुआ है। 2024 में 19वां बैठक ब्राज़ील में होने वाला है। G20 में एक नए मेंबर जुड़ जाने की वजह से G20 का नाम अब G21 हो गया है। इसमें अब शामिल देश 19 देश शामिल है और 2 संगठन शामिल है। नया जो देश शामिल हुआ है नया सदस्य के रूप में जो अफ्रीकी यूनियन है। अफ्रीकी यूनियन का स्थापना 1967 में हुआ था और इसमें 55 अफ्रीकी देश शामिल है और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा है और राष्ट्रपति अजाली असम्बानी है। नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रस्ताव में लिखा है कि पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम है। ओके, तो G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र में अनुच्छेद कितनी है? तो अनुच्छेद 73 है। इसमें नवीनतम सदस्य है ना, जो नए मेंबर के रूप में ऐड हुए हैं उनके बारे में रिवीजन करते हैं। SCO का नवीनतम सदस्य ईरान है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य मिस्र है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य एंडोरा बना है और आसियान का नवीनतम सदस्य तिमोर लिस्ती बना है। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य 6 शामिल हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये भारत में हुआ है, नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में हुआ है। G20 के अंदर हुआ है। इसका उद्देश्य है पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना। 2023 में भारत में क्या मतलब कौन कौन संगठन का आयोजन हुआ है? तो ये SCO का आयोजन 2023 में भारत में हुआ है। G20 का आयोजन भी 2022 में भारत में हुआ है। इंटरपोल का 90 नंबर का बैठक का आयोजन भी भारत में हुआ है। ICC वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? तो ये भी भारत में हुआ है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये भारत में 2023 में भारत में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बजरा वर्ष 2023 में ये भारत में हुआ है। हॉकी 15वां हॉकी वर्ल्ड कप ये भी भारत में ही हुआ है और वायुसेना व्यवस्था का अध्यक्ष इस बार 2023 में भारत बना है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया है। वरुण 23 ये नौसेना का अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। इसका पहला चरण जनवरी 2023 में पश्चिमी घाट में हुआ था। सेकेंड चरण अरब सागर में हुआ है। इस बार जो संस्करण है 2023 में इसका जो 21 नंबर का संस्करण है, 21वां संस्करण है। इंडिया फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है कुछ, वो शक्ति सेना युद्ध अभ्यास इंडिया फ्रांस के बीच हुआ है, जो शक्ति सेना का युद्ध अभ्यास है। और गरुड़ है ना, वायुसेना का युद्ध अभ्यास है जो इंडिया फ्रांस के बीच हुआ है। वरुण है नौसेना का युद्ध अभ्यास है जो इंडिया फ्रांस के बीच हुआ है। शक्ति, गरुड़, वरुण ये तीनों युद्ध अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA के मध्य हुआ है। पहली बार इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया बना है। सीने मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। वीर गॉर्जियन भारत और जापान के बीच हुआ है। गरुड़ शक्ति अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। मित्र शक्ति अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। सिलिनेक्स अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। संप्रीति अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। एयर डिफेंडर अभ्यास ये नाटो का अभ्यास है। ओके, नोमडिक एलिफेंट अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। जायद तलवार अभ्यास ये भारत और UAE के बीच हुआ है। एकता अभ्यास ये भारत और मालदीव के बीच हुआ है। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच हुआ है। काजिंद अभ्यास ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है।
काजाकिस्तान के बीच हुआ है। वज्र परिहार अभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। इंद्रधनुष अभ्यास ये इंडिया और यूके के बीच हुआ है। इंडिया यूके के बीच 3 अभ्यास हुआ है, इंद्रधनुष, कोंकण, अजय वाड़ियर अभ्यास। सिम्बेक्स अभ्यास ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने का घोषणा किया है? तो ये तिमोर लेस्टे में अपना दूतावास खोलने का घोषणा किया है। जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजन हुआ है संगठन, जो आयोजन हुआ उसका संगठन का नाम है 18वां ईस्ट एशिया समिट, ये जकार्ता के इंडोनेशिया में हुआ है। आसियान का 43वां नंबर शिखर सम्मेलन ये भी इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन 20वें नंबर का, ये भी जकार्ता में आयोजन हुआ है। 18वां ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन देश शामिल है? तो इसमें शामिल है एशियान शामिल है, चाइना शामिल है, जापान शामिल है, साउथ कोरिया शामिल है, भारत शामिल है, यूएसए शामिल है, रूस शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और न्यूजीलैंड शामिल है। आसियान की स्थापना 1967 में किया गया है और राजधानी इसका जकार्ता है इंडोनेशिया में। शामिल देश में कितने हैं? तो शामिल देश इसमें 11 देश शामिल है। नवीनतम देश जो शामिल हुआ है जो तिमोर लेस्टे है। आसियान सम्मेलन में किन किन पॉइंट पे चर्चा हुआ है? तो आसियान सम्मेलन में 3 पॉइंट पे चर्चा किया गया है। आतंकवाद फंडिंग को रोकना, इस पे चर्चा किया गया है, और साइबर क्राइम को कंट्रोल करना, इस पे भी चर्चा किया गया है, कनेक्टिविटी को बेहतर करना, ये तीनों मेन पॉइंट इस पे चर्चा किया गया है। नेक्स्ट यानी अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम कहाँ का संबंध किससे है? तो हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध यूरोप से है। हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया था। 2021 से 27 तक रखा गया है। ठीक है, इसमें साइंस रिसर्च होने वाला है और इसमें नया देश जो शामिल हुआ है ना, यूके शामिल हुआ है और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं। EU मतलब यूरोपियन यूनियन EU, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 28 देश पहले शामिल था, इसमें से एक देश एग्जिट हो गया है, मतलब ब्रेक्जिट इसमें से हट गया है। अभी वर्तमान में 27 देश शामिल है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। SBI के हेड कौन है? तो दिनेश खरा इसका हेड है। इसका उद्देश्य क्या है? इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य परिवहन में कॉमन कार्ड, जैसे कि बस में, मेट्रो में परिवहन साधन है ना, इसमें एक कॉमन कार्ड से भुगतान होना चाहिए, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। कॉमन कार्ड सुझाव देने वाले समिति का नाम क्या है? तो नंदन नीलकनी समिति है। नंदन नीलकनी समिति ने सुझाव दिया था। महत्वपूर्ण समिति है माधव गौडगिल समिति, ये पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए माधव गौडगिल समिति है। सकारिया आयोग समिति या पुंछिया आयोग समिति संबंधित है, केंद्र राज्य से संबंधित है। संथानम समिति के द्वारा ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना किया गया था, इसे संबंधित है। विजय केलकर समिति GST से संबंधित है और एक GST 101वां संविधान संशोधन के आधार मतलब द्वारा 101वां संविधान संशोधन में है। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1917 के लागू हुआ था। इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो भारत का पहला बैंक HDFC बैंक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व EV दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड EV डे, EV का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया वो 4थे नंबर का है। पहली बार ये 2020 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य है क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है। फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है कब? तो ये 7 सितंबर 1923 को मनाया गया है और इस दिन 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुआ है, इसीलिए हर साल ये 7 सितंबर को माना जाता है। इस बार इसका 100 साल पूरा हो गया है 2023 में। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक डे पहली बार 5 सितंबर 1962 को मनाया गया है। फेम योजना संबंध है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इलोब मिशन संबंधित है इलेक्ट्रिक व्हीकल से और इसको लॉन्च करने वाला सिडबी बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया है। प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है।
उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजन रिश्तेदारों की सुविधा शिकायत निवारण हेतु प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। समझौता किसके साथ हुआ है? तो HDFC बैंक के साथ समझौता हुआ है। भारतीय सेना पेंशन हेतु लॉन्च किया गया स्पर्श पोर्टल। भारतीय सेना पेंशन हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया गया। और स्पर्श पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट क्लेव ये लॉन्च हुआ है उत्तराखंड में, एजुकेशन के लिए लॉन्च हुआ है ये। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया? तो ये यूक्रेन में चलाया गया, यूक्रेन में चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया में चलाया गया है। तुर्की सीरिया में भूकंप आया था ना, उसी में चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख में चलाया गया है। और ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया हुआ है? अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो इटली के मिलान में आयोजित हुआ है। इटली की राजधानी कहाँ है? तो ये रोम, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। इटली के फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो जॉर्जियो मेलोनी है। इटली में ज्वालामुखी, इटली में कौन कौन ज्वालामुखी है? तो विसुवियस और एटना ज्वालामुखी इटली में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम का पुराना नाम कामरूप था, मतलब कामरूप है। असम से अलग नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को हो गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। माउंट सारामती ये भी नागालैंड में है। और नागालैंड के सीएम कौन है? तो नेफ्यू रियो नागालैंड के सीएम है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। असम से अलग मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये 1972 में अलग हुआ था। और असम से मिजोरम और आंध्र प्रदेश अलग हुआ था 1987 में। सिक्किम 1975 में 22वां राज्य के रूप में बना था 36वां संविधान संशोधन के आधार पर। भारत में झूम कृषि कहाँ होता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट में होता है। नॉर्थ ईस्ट में भारत में झूम कृषि होता है। नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल है, महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, उसको रिवीजन करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड की फेस्टिवल है। चेरी ब्लॉसम ये मेघालय शिलोंग की फेस्टिवल है। खारची के लिए त्रिपुरा में है और त्रिपुरा का फेस्टिवल है। ये यहाँ त्रिपुरा की भाषा है, कोकबरो की भाषा। अम्बुबाची का मेला ये असम में कामाख्या मंदिर में होता है। ये सिरुलिली ये मणिपुर में। सत्रिया बहु बगुरम्बा ये असम में मनाया जाता है। संघाई फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया जाता है। चाप चारकूट फेस्टिवल ये मिजोरम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक लेखक कौन है? तो राधिका अयंगर इस पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक में जो उल्लेख किया गया है ये बनारस, काशी और बनारसी में जो दाह संस्कार होते हैं ना उनके बारे में जो बातें हैं उनको उल्लेख किया गया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ बुक के राइटर कौन है? तो ये शांतनु गुप्ता इस बुक का राइटर है। महिला फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को चुना अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।